सिंगुलर प्लूरल पढ़ रहे थे ना, है? सिंगुलर प्लूरल में हम लोग 9 पॉइंट पढ़ चुके थे, ध्यान से सुनेंगे। जनरली एस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे, एस डबल एस एस एच सी एच एक्स और जेड रहे तो ईएस का प्रयोग करते हैं। सी एच का उच्चारण छ न हो करके क हो रहा हो तो फिर से एस का प्रयोग करेंगे। यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में बाई है, बाई के पहले कोई वोवेल है तो केवल एस जोड़ते हैं, बाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो ईएस जोड़ते हैं, बाई को हटा करके आई ईएस का प्रयोग करते हैं। अब हुआ रे, यदि किसी प्रॉपर नाउन के अंत में बाई है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो प्लूरल बनाने के लिए बाई को हटाया नहीं जाएगा, केवल एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। सही था ना? और यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई वोवेल हो तो फिर से एस जोड़ेंगे, और ओ के पहले कॉन्सोनेंट है तो ईएस जोड़ेंगे। बट टेक्नोलॉजी या साइंस का कोई वर्ड है तो उसके साथ हम लोग फिर से यूज किए थे एस का। यहाँ तक बताए थे। एक वर्ड है एफ या एफी। यदि किसी शब्द के अंत में एफ या एफी लगा हो, नाउन के अंत में एफ या एफी लगा हो तो एफ या एफी इज रिप्लेस्ड बाई वी ई एस, यानी एफ या एफी को हटा देंगे और प्लूरल बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? वी ई एस का। जैसे मान लो हम यहाँ पे लिखे बाइफ, नाइफ, सीफ, लीफ, वोल्फ, लाइफ लाइफ काय कर रहा है रे? पढ़ा नहीं? जिंदगी न मिलेगी दोबारा छोटवा, यही एगो जिंदगी मिला है, अगला बार बनोगे गधा तो गधा वाला भी जिंदगी एक गो रहेगा। बोलो गधा काहे बनेंगे? गधा इसलिए बनोगे क्योंकि आदमी बहुत ज़्यादा पुण्य करता है ना, तब फिर मानव योनि में जन्म मिलता है। तुम अपना पाप का पिटारा देख लो, गारंटी है। तो लाइफ लाइफ, तो लाइफ जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर होगा, उसको प्लूरल काहे बना रहा है? जबरदस्ती बना रहा है। लाइफ लाइफ, मेरा बात काहे नहीं मान रहे हो? लाइफ लिखो, पढ़ो इधर। तो बाइफ, नाइफ, सीफ, सीफ वाला पूछा हुआ है। सीफ वाला जो है ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है। 10:50 के अलार्म जानते हो कब लगाए थे? पिछला बार जब आ रहे थे ना तो ट्रेन में सोए थे रात में 11 बजे, तो हमको पता था हम 12 घंटा के बाद उठेंगे, तो हम 10:50 में अलार्म लगाए थे कि 10:50 में उठ के नाश्ता करेंगे। तब से चोटवा भी 10 से 50 चल रहा है। पहले इसको बंद करते हैं। बोलो, वॉल्यूम नहीं आ रहा? नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा लगता है कि मरे टाइप के। चलो ध्यान देना। अच्छा क्या बता रहे थे? क्वेश्चन दिखा रहे थे ना। चलो कोई नहीं, पहले पॉइंट समझ लो, क्वेश्चन तो बाद में आ ही जाएगा। ध्यान देना। तू लोग बोल नहीं, आज हमको ऐसे बोलने का मन नहीं कर रहा है, हम जबरदस्ती जो है ना वो बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो लोग बीच में डिस्टर्ब करेगा, फिर हम दूसरी दिशा में निकल जाएंगे, समझाने के चक्कर में नहीं रहेंगे। तो वाइफ एफ या एफी है तो प्लूरल बनाने के लिए बाबू एफ या एफी शुड बी रिप्लेस्ड बाई वी ई एस। तो वाइफ का प्लूरल नाइफ का। अगर तुम ऐसे लिख दोगे नाइफ्स तो सही है कि गलत है? अच्छा, अब क्वेश्चन पता है क्या था? सीफ का प्लूरल बनाया था सीप्स और लिखा था द सीप्स ऑफ द व्हीट प्लांट। क्वेश्चन याद आ गया हमको। द सीप्स ऑफ द व्हीट प्लांट वेयर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी। आवाज आ रहा है ना? कह रहा है कि जो व्हीट प्लांट का मतलब गेहूं के पौधे का जो सीप था, मतलब सीप का मतलब क्या होता है? अबे यार सीप पढ़ा दिए, का फालतू आदमी है ये सब। अभी भी भेड़े पे अटका हुआ है। भेड़ से बाहर निकलो। बोझा, गट्ठर। अच्छा पी कहाँ है रे? जो सीप समझ रहा, पी रहता तो फिर भी एक बात समझ रहा, सीप है। बोझा या गट्ठर है ना। जैसे अब चीजों को क्या है वो प्लांट वाला ये सब समेट करके हम लोग गट्ठर बना देते हैं, तो वही होता है आपका सीप। क्या होता? सीप। और सीप का प्लूरल ऐसे लिखा था सीप्स ऑफ द व्हीट प्लांट।
तो बुआ रे जो व्हीट प्लांट का सीप है, सीप्स है, तो सीप का प्लुरल सीप्स एस जोड़ करके बनेगा कि VES, है ना। लीफ का प्लुरल लीव्स, वोल्फ का प्लुरल वोल्फ्स। यानी कि एफ या एफी है तो एफ या एफी को हटा करके क्या यूज करेंगे, VES। इफ अ सिंगुलर नाउन एंड्स विथ एफ और FE to make the plural of same be replace F या FE by VES। हम लोग रिप्लेस कर देते हैं प्लुरल बनाने के लिए F या FE को VES से। बुआ रे एक वर्ड है बिलीफ, कौन सा वर्ड है, बिलीफ। एक वर्ड है चीफ, एक वर्ड है रूफ, एक वर्ड है हुप, एक वर्ड है प्रूफ, एक वर्ड है ऑफ। बिलीव, चीफ, रूफ, होप, प्रूफ, ऑफ, और ध्यान नहीं है हमको। एक आध छूट जाएगा तो सीट में आ जाएगा। सीट तो यहाँ होगा ना, काहे हम इसको में ज्यादा दिमाग लगा रहे। कहाँ है भैया सिंगुलर प्लुरल, इधर आ, खोल इधर। ऑफ लिखे, हुप लिखे, क्लिफ नहीं लिखे थे शायद ना, लिख दिए तो। प्रूफ भी लिखे, बिलीव भी लिखे, चीफ नहीं। लोफ का VES बनेगा, कंफ्यूजिया मत जाना। ब्रेड वाला में जो पढ़ाए हैं हम लोफ, तो लोफ का प्लुरल कैसे बनवाए थे, LOAFS की LOAVES, VES। तो यहाँ पे हमने कितने वर्ड लिखे, 6 वर्ड हमने लिखा। क्लिफ नहीं था, देखो ठीक 7 हमारे दिमाग में क्लिक कर रहा था, इसमें 6 था। क्लिफ सबके अंत में एफ या एफी है कि नहीं, देख लो ध्यान से। एफ या एफी है, बोलो सर एफ या एफी तो नहीं दिख रहा है, एफ ज्यादा है, ये पीछे चला गया, कोई बात नहीं। तो यदि किसी नाउन के अंत में एफ या एफी है, अब यदि इसका प्लुरल बनाने के लिए एफ या एफी को हटा दोगे। अच्छा एक बात तो यहाँ पे तुम पहले सीख लो कि जब डबल एफ रहेगा तो उसमें तो आपको एस ही लगाना है, बट वो हम अपने तरफ से फॉर्मूला दे दिए क्योंकि ऐसा होता है, हम कहीं लिखाएंगे नहीं, ठीक है। पढ़ाएंगे आपको वही जो सही है, ठीक है। जैसे होता है ना, अब मान लो कोई चीज आपको लगा कि ये है, तो चलो इसको एक रूल बना देते हैं कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 1 कर लें, लेकिन ऐसा कुछ वैसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखने के लिए बता दिए। अब आप ध्यान से सुनिए, अब इसका अगर प्लुरल बनाना है तो सब में सोच रहे होंगे कि एफ या एफी को हटा देंगे और यूज करेंगे VES का, बट ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिए क्यों नहीं है। बाबू रे यदि कोई शब्द ओरिजिनल नाउन है, कोई शब्द नाउन है, और नाउन अगर है तो उसका प्लुरल बनाने के लिए आप एफ या एफी को हटा करके VES का प्रयोग करेंगे, चलो सही है। लेकिन यदि कोई शब्द ओरिजिनली बेसिकली कोई नाउन नहीं है, वो बस नाउन के रूप में काम करने आया है, कोई शब्द जो है वो वास्तव में नाउन नहीं है। अगर आप बिलीफ का ओरिजिन देखें तो एक वर्ड है अरे यार कहाँ फंस गया, ये इतना फंसता का है, इसको बांध के रखो। एक वर्ड है बिलीव, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। ये क्या है, भाव है। अब भाव से ना यहाँ पे ये इसका नाउन बना है बिलीव, तो वो वर्ड ओरिजिनली भाव है कि नाउन है, भाव है, लेकिन हम उस भाव से नाउन बनाए हैं बिलीव। तो कोई शब्द ओरिजिनली नाउन नहीं है, किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन का मतलब किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से उसमें नाउन को उसको बनाया गया होगा। दूसरे पार्ट जैसे प्रूफ, आप देखते होंगे ना मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, प्रूफ दैट, प्रूफ दैट पढ़े हैं कि नहीं। अब इस प्रूफ, ये प्रूफ जो तुम्हारा ये भाव है जिसका अर्थ होता है साबित करना, तो आप उसको बोलते हैं साबित करें कि प्रूफ दैट। अब उस प्रूफ से बना प्रूफ, नाउन, नाउन हम बनाए हैं, समझ आ रही है। जैसे ऑफ, बेसिकली इसका ओरिजिन देखोगे तो प्रीपोजिशन में है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज के शुरुआत को या फिर पार्टीशन को दर्शाना होता है, तो वो डबल ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो ऑफ का यहां जो सेंस आएगा वो आएगा बिगिनिंग, शुरुआत। तो अब यहां पे क्या है ना कि पॉइंट बनता है कि यदि कोई शब्द जो है वो ओरिजिनली नाउन नहीं है, कोई अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच है और नाउन के रूप में वो काम करने के लिए आया है, मतलब उस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बना है, तो प्लुरल बनाने के लिए एफ या एफी को हटाया नहीं जाएगा, केवल हम एस जोड़ करके प्लुरल बनाएंगे।
क्योंकि अगर बिलीफ का एफ या एफ हटा करके भी एस कर दोगे तो फिर वर्ब हो जाएगा। देख लो ध्यान से, जैसे बिलीफ्स जो है BELIE VES, वो तो वर्ब में सिंगुलर हो गया, तो अब बिलीफ का प्लुरल क्या बनेगा? बिलीफ्स की बिलीफ्स, एस केवल जोड़ना है। चीफ, जैसे चीफ मिनिस्टर सुने होंगे आप, एडजेक्टिव है, नाउन का काम करने आया है, एफ या एफ को क्यों हटाएं? अगर कोई नाउन होता तब एफ या एफ को हटाते, भी एस यूज करते। रूफ का रूफ्स की रूफ्स, हुप, हुप समझते हो क्या होता है? रूफ तो आप समझते हैं छत, और हुप क्या होता? नहीं पता। हुप का मतलब होता है खूर। खूर समझते हो? खूर गाय या भैंस के या बैल के पैर के नीचे का जो भाग होता है ना, उसको बोलते हैं खूर। जो भी बोलते हो, समझ गए ना हुप क्या होता है? तो हुप का प्लुरल हुप्स, प्रूफ का प्लुरल प्रूफ्स की प्रूफ्स, प्रूफ्स, ऑफ का ऑप्स, क्लिफ का एफ या एफ है तो VES। लेकिन कोई शब्द ओरिजिनली नाउन नहीं है, वो बस नाउन के रूप में काम करने के लिए आया है, तो एफ या एफ को हटाया नहीं जाएगा, केवल हम एस जोड़ करके प्लुरल बनाएंगे। कोई दिक्कत? पॉइंट नंबर नेक्स्ट। बाबू रे, इंग्लिश में कुछ वर्ड ऐसे हैं जो, समझ लो ध्यान से, इसको ध्यान से समझना। हमने आपको पहले ही बताया और कल भी बताया था कि जब बात हम करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, तो इसमें 12% ही इंग्लिश है, 88% दूसरे भाषाओं के मिश्रण है। कुछ शब्द जो अंग्रेजी में आए और अंग्रेजी के हो गए, इंग्लिश में आए या और इंग्लिश में आए और इंग्लिश के हो गए। जैसे अगर मान लो कोई हिंदू और किसी मुस्लिम का विवाह होता है, तो 3 कंडीशन बन सकता है। पहला कंडीशन बनेगा या तो दोनों का दोनों मुस्लिम हो जाए, जैसे अजहरुद्दीन संगीता बिजलानी का शादी, दोनों मुस्लिम बन गए, या फिर दोनों का दोनों हिंदू बन जाए, ऋतिक रोशन और सुजैन का शादी, दोनों हिंदू बन गया, या फिर दोनों अपने अपने धर्म पे टिका रहे, सुनील दत्त और नरगिस का शादी, नरगिस अपने धर्म को फॉलो करती रही, सुनील दत्त अपने धर्म को फॉलो करते रहा। सेम यहाँ पे भी मिलन हुआ इंग्लिश में भी। इंग्लिश में भी शब्द जब आकर के मिले तो कुछ शब्द आए और बोले हम अंग्रेजी के हो गए, कुछ शब्द बोले हम तुम्हारे यहाँ आए हैं, मेरे ऊपर तुम्हारे वाला नियम नहीं चलेगा, हम अपने नियम अपने साथ लेकर के चलेंगे, उसी के अनुसार हमारा प्लुरल बनेगा। और कुछ शब्द बोले हम 2 प्लुरल बनाएंगे, जो आपको हॉट टिप्स ऑफ नाउन में पढ़ रहे थे, फिश का प्लुरल फिश भी होता है, फिशेस भी होता है, और भी वर्ड आपको ऐसा मिलेगा, जीनियस का जीनियसेस, जिन्नी भी होता, क्लॉथ का क्लॉथ्स, क्लॉथेज भी होता, बहुत सारा शब्द आपको ऐसा मिलेगा। अब दिक्कत क्या है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो इंग्लिश में केवल प्रवेश तो किए हैं, बट वो इंग्लिश के नियमों को नहीं मानते, वे अपने नियम अपने साथ लेकर के चलते हैं जो उनके मूल भाषा का होता। तो चूंकि उनके ओरिजिनल भाषा को आप नहीं जानते, तो आपको लगेगा अरे प्लुरल बड़ा इरेगुलर वे में बन रहा है, लेकिन वो इरेगुलर नहीं है, वो किसी न किसी भाषा में वो नियम है सिंगुलर से प्लुरल बनाने का। बात समझ आ रहा है? जैसे हम लोग मैन का प्लुरल क्या बनाते? मेन। अब वोमेन का प्लुरल क्या बनाते? वोमेन। अब आप बोलोगे कि सर मैन का प्लुरल मैंस क्यों नहीं हुआ, मेन क्यों हुआ? वोमेन का प्लुरल वोमेन्स क्यों नहीं हुआ, वोमेन क्यों हुआ? तो बाबू रे उसके पीछे कारण देख लो। अब मैन और वोमेन जो है इंग्लिश का शब्द ही नहीं है, ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है, यानी फ्रांसीसी लोगों का ओरिजिनली ये वर्ड जो है ये फ्रांसीसी लोगों का वर्ड है। अब फ्रेंच में क्या नियम है कि यदि किसी शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के ठीक पहले वॉवेल है, तो उस वॉवेल को उसके आगे वाले वॉवेल से रिप्लेस कर देंगे। मतलब ए है तो ई से, ई है तो आई से, आई है तो ओ से, ओ है तो यू से, है ना नियम? आप नहीं जानते तो आपको लगता है नियम नहीं है। जैसे मैन के अंत में है कि नहीं कॉन्सोनेंट, उसके पहले वॉवेल है ए को रिप्लेस करेंगे उसके आगे वाले वॉवेल से, मतलब ई से। बात समझ आ रहा है? तो अब आपके पास क्या दिक्कत है कि भैया या तो सब भाषा पढ़िए और नहीं तो फिर उन वर्ड्स को ध्यान रखिए जो आपके इंग्लिश में आए हैं और आपके नियम को नहीं मानते और बड़ा प्रचलित है, आपको सब पता भी है। मैन का प्लुरल मेन, वोमेन का प्लुरल वोमेन। जैसे अब मान लो यहाँ पे बात करें चाइल्ड का, चाइल्ड का प्लुरल क्या होता है? चिल्ड्रेन। ऑक्स का, अब ये दोनों तुम्हारा वर्ड है लैटिन का। अब लैटिन भाषा का नियम हमको पता नहीं है, तुमको क्या पता रहेगा? और तुम बोलोगे नियम नहीं है, नियम है। क्यों? क्योंकि देख लो, जैसे होता क्या है ना कि जब हमारे मतलब इंग्लिश में दूसरे भाषा आकर के मिल रहे थे, तो आपको पता नहीं है ना कि कौन से भाषा में क्या नियम है।
अब तुम बोलोगे सर एक काम कीजिए ना, सब भाषा पढ़ा दीजिए, मजा आ जाएगा। भैया अंग्रेजी पारे नहीं लग रहा है, तू लैटिन फ्रेंच और जर्मन का पढ़ेगा, समझ आ रही है। और देख लो वर्ड है, जैसे अब लोग रूल बना देते, जैसे टूथ का प्लूरल बनाओ, क्या बनेगा? टीथ। गूज का प्लूरल गीज। फुट का प्लूरल फुट का प्लूरल फीट। माउस का प्लूरल माइस। डोरमाउस का प्लूरल डोरमाइस। लाउस का प्लूरल लाइस। अब तुम बोलो सर एक काम कीजिए ना सर, अब यहां पे रूल बना दें। क्या बना दे रूल सर? यदि किसी शब्द के बीच में डबल हो रहे, डबल ही कर देंगे, नहीं चलेगा। दूसरा जगह पे जाके ये 3 के अलावा जहां भी डबल हो मिलेगा फ्लॉप हो जाएगा। अब बता दे कि रूल और होगा, डॉर ओ यूएससी अंत में रहे तो ओ यूएससी शुड बी रिप्लेस्ड बाई आईएससी, नहीं चलेगा भैया। 3 3 6 3 9 1 10, 2 वर्ड और। मिस्टर का प्लूरल बनेगा मेसर्स, और मिस्ट्रेस का प्लूरल बनेगा मिस जेम्स, MESDAMES। ये आपको 12 वर्ड दिखे हैं जिसका प्लूरल जो आप बनाते हैं, तो इंग्लिश वाला कोई रूल आपको फॉलो नहीं करना है, किसी रूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अर्थ सबका समझ लो। मैन पता है, वोमैन, चाइल्ड, ऑक्स तो तुम लोग हो ही, बैल, टूथ बतीसी दांत, वही है। गूज क्या होता है? गूज बतीसी गूज, मतलब गूज भी उजला, टीथ भी टूथ भी उजला, इसलिए गूज माने हंस होता। हंस क्या होता? हंस समझते हो ना? ठीक है। फुट पैर। माउस चूहा। डोरमाउस गिलहरी। डोरमाउस क्या है? गिलहरी। लाउस क्या है? जू, वो है जू। मिस्टर श्रीमान, श्रीमान और मिस्ट्रेस क्या है? श्रीमती। ठीक है ना श्रीमती जी? वो अरे 11-12 वर्ड सबको याद ही रहता। फोटो ले रहा है, पढ़ाए हुआ तो आएगा तो सीट में, क्या टेंशन ले रहे हो रे? सही है ना? ध्यान रहेगा। अगला पॉइंट, आज पढ़ाने का मूड ही नहीं कर रहा यार। नहीं, छुट्टी कर देंगे तो कल से छुट्टी है। देखो मैं यहाँ पे सुना था कि मेरे को लगा था नॉर्मल होगा। मैं रहता कोलकाता में हूँ, बेसिकली बिहार से हूँ, ठीक है ना? तो कोलकाता में रहते हैं, और कोलकाता में क्या है ना कि वो मतलब पूजा जो है, अब एक पंडाल वहाँ पे 10-10 करोड़ का बनता है, ठीक है? हाँ, वहाँ पे पूजा का एक अलग वैल्यू ही है, इम्पोर्टेंस ही अलग है। ये जो दुर्गा पूजा है ना दशहरा का, तो इसका वैल्यू अलग ही है। और चूंकि पिछला 2-3 सप्ताह हो गया है, घर भी नहीं गए हैं, तो फिर वहाँ जाके हमको लौटना भी है। अब अच्छा समय आ गया, बता भी देते हैं। तो तू लोग का क्लास ना कल से लेकर के नेक्स्ट वेडनेसडे तक बंद रहेगा। नॉर्मली देखो ट्यूसडे को दशहरा है, सैटरडे संडे तो वो मेरा छुट्टी है, मैं तो उसको देखूंगा ही, ठीक है? क्या अभी छठ पूजा नहीं है ना? जब दिवाली जब आएगा ना तो उसके बाद फिर देखेंगे, ठीक है? क्या बोले जो सुन लो पहले, उसके बाद बोलना। पहले कल की क्लास क्यों होगी? तबीयत ठीक है ना तुम्हारा? हम बोल रहे हैं आज के बाद तू लोग का क्लास जो होगा नेक्स्ट थर्सडे को होगा, कल वाला थर्सडे नहीं, नेक्स्ट थर्सडे। चलो, काहे टेंशन ले रहा है ना? जितना पढ़ा रहे उतना संभालते चल। तू लोग को क्या पढ़ा देंगे? थर्सडे, और खूब पढ़ाएंगे तो फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑटोमेटिक ऑफ है, मंडे ट्यूसडे तू लोग नहीं आएगा। ट्यूसडे को दशहरा है,
वेडनेसडे को क्या है, वेडनेसडे को थोड़ा घुमारी लगा रहेगा पूजा वाला, थर्सडे को आ जाना, ठीक है। चलो ध्यान दोगे इधर, बनवनाहट बंद करो। बात जब करे बउआ कंपाउंड नाउन का, सुनेगा ध्यान से, पढ़ाए थे कंपाउंड नाउन कहीं पे। वैसा नाउन जिसके निर्माण में एक से अधिक शब्दों का योगदान हो उसे क्या कहा जाता, क्या कहा जाता, कंपाउंड नाउन। क्या कहा जाएगा, कंपाउंड नाउन। ध्यान से सुनिएगा। अब दिक्कत क्या है कि कंपाउंड नाउन हमने आपको दो टाइप का बताया था। एक था कंपाउंड नाउन विथ हाइफन और एक है कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। बउआ रे, जिस कंपाउंड नाउन के बीच में इस डैश का यूज होगा इसको बोलेंगे कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। सही है रे, इधर ध्यान दो। और जिसके बीच में यह हाइफन नहीं आए, मतलब वहां पे दो वर्ड एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। सही है। जिसके निर्माण में एक से अधिक शब्दों का योगदान हो वो है कंपाउंड नाउन, और अगर उस नाउन के बीच में हाइफन का यूज हो तो कंपाउंड नाउन विथ हाइफन, और उस नाउन में दो शब्द आपस में जुड़े हों, बीच में कोई डैश वैश नहीं है, उसको बोला जाएगा कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। अब हम लोग प्लुरल बनाना सीखते हैं कंपाउंड नाउन का। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा, एक बार छूटा फिर गया। वैसा कंपाउंड नाउन, पहले हम लोग विदाउट हाइफन वाले को देखते हैं, 2 पॉइंट है केवल। वैसा कंपाउंड नाउन जिसके अंत में मैन या वोमैन हो, वैसा कंपाउंड नाउन जिसके अंत में मैन या वोमैन हो। जैसे अगर मान लो हम यहां पे लिखे पोस्टमैन, हेडमैन, वॉशर वोमैन, वॉशर वोमैन, और लिख लो पुलिसमैन, बिजनेसमैन। बउआ रे, अगर आप ठीक से देखें तो यहां पे जो बना है ये एक शब्द को कि दो शब्द से, जैसे यहां पोस्ट है और मैन है, हेड है और मैन है, वॉशर है और वोमैन है, पुलिस है और मैन है, बिजनेस है और मैन है। तो मैन या वोमैन है अंत में, तो इसी मैन या वोमैन का प्लुरल बना लेंगे आप। किसका प्लुरल बनाना है? मैन या वोमैन का। ऐसा नहीं कि पुलिसमैन का, मान लो पोस्टमैन का प्लुरल बनाना है और आपने यहां पे लिखा पोस्टमैन, गलत हो जाएगा। पोस्टमैन्स गलत हो जाएगा। मैन का प्लुरल मैंस बनता कि मेन, तो सही प्लुरल होगा पोस्टमैन। हेडमैन का प्लुरल क्या हो जाएगा? हेडमैन। वॉशर वोमन का प्लुरल क्या हो जाएगा? वॉशर वोमेन। पुलिसमैन का, पुलिसमैन पढ़ाए हैं ना। बिजनेसमैन का, बिजनेस। कोई दिक्कत बाबू? अब वैसा कंपाउंड नाउन जिसके अंत में फुल हो, मूर्ख वाला नहीं, FUL का बात है, ये फुल होता है मूर्ख। तो फुल हो FUL की FOOL? क्वेश्चन पूछा हुआ इस पॉइंट से। क्वेश्चन आया था, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक 3 स्पूनफुल ऑफ सिरप इन अ डे। डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया है कि ये सिरप ले लीजिए और 3 बार पीना है। अब देखिए वहां पे क्या गलती था, अभी आगे देखेंगे। अंत में फुल है, कप फुल, हैंड फुल, पॉकेट फुल, स्पून फुल, ATC कर दें। अंत में क्या है? फुल। ब्यूटीफुल मत बोलना, एडजेक्टिव है वो, एडजेक्टिव का प्लुरल नहीं बनता। तो लोग को तो एक को आता गाली, फुल है, ब्यूटीफुल। नाउन बोलो, एडजेक्टिव बोलो, कुछ भी बोलो, हम खाली फूल एक को समझते हैं। भाग, ध्यान दे इधर। अंत में फूल है, क्या है? रे, उसका कॉपी काहे देख रही है? तो बंद करो। 2 बार पैसे जमा किए तुम है? 2 बार पैसे जमा की हो तो फिर सुबह क्यों आती हो? सुबह में भी है, शाम में भी? ये तो ठीक नहीं है। पैसा जमा कर देना।
है कि नहीं? उसको डिस्टर्ब कर रही है, पढ़ने दो उसको, तू कॉपी बंद कर, सब लिख के आई हो। ध्यान देना, देख रहे हो तेज बच्चा को हम ऐसे पकड़ लेते हैं, जो तेज है ना वो सुबह शाम करके ये अपना अंग्रेजी 3 महीने में निपटा लेगी। तू लोग सोचते रहेगा कि भैया इसका तो इंग्लिश ऊपर लेवल में चला गया, हमको पता है। क्या हम भी सवेरे जाते थे ना तो शाम तक बैठे रहते, दा चटवा के निकलेगा। वही आलस वाला हाल था। 2 बजे क्लास में घुसते थे, 9 बजे निकलते थे रात में। ऊंची पढ़ाई होगा नहीं होगा, बैठल रहेंगे, कितना टेंशन लेते रहे। तो कोई भी चीज सीखना है ना तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है ना। अब जैसे क्या है, तुम एक्स्ट्रा एफर्ट घर में डाल लो, क्लास में डाल लो, एक ही बात है। चलो, और फिर 9 बजे बैठेंगे, रात में गए 9 बजे आराम से खाना बनाए। खाना खुद ही बनाना पड़ता था, रोटी सब्जी बनाने में कितना टाइम लगता है। एगो दोस्त साथ में रहता था, फिक्स था, रोटी वो बनाएगा, सब्जी हम बनाएंगे। बोले सब्जी काहे बनाते थे तुम? सब्जी इसलिए बनाते थे, सब्जी बनाना आसान है, सब्जी बनाते बनाते पढ़ सकते हैं। एगो पेज लेके बैठे हैं, सब्जी भूंज रहे हैं, सब्जी में घुस के थोड़े ना देखेंगे, मीनिंग देख रहे हैं। बगल वाले बोलते थे जर लो रे, मतलब जल जाएगा, फिर चला देते थे, फिर देख रहे, पानी वानी डाल के बंद कर दिए, फिर अपना काम में लग गए। तो रोटी बना चटवा, रोटी बनाने में इधर उधर देखेगा तो गया, क्योंकि वो तो एक लंबा है कि नहीं, वो तो एक प्रोसेस है ना। और उसके बाद फिर जो रात में 10 बजे बैठेंगे, सुबह 4-5 बजे सोएंगे, 4-5 बजे सोएंगे, दिन में 1 बजे उठेंगे। यार सोते भी गर्दा उड़ा के थे। 4-5 बजे सोना, 1 बजे उठने का मतलब 8-8 घंटा का नींद लेते थे। और उसके बाद आराम से फ्रेश हुए, फिर तुरंत दाल भात चोखा, हाँ चोखा माने वो तो खा करके उसके बाद फिर क्लास, फिर 9 बजे आएंगे आराम से। चलो इधर बाबू रे, फूल है, अंत में क्या है? फूल है। तो एस का प्रयोग बीच में मत कर दीजिएगा। लड़का से पूछे कप में और फूल में नाउन कौन, तो तुम्हारे दिमाग में यही चलेगा कप। कोई लड़का बोलेगा फूल, लेकिन बउआ रे कप अलग नाउन है, आ कप फुल जो है ये कंपाउंड नाउन है। आ कंपाउंड नाउन है और प्लुरल बनाने के लिए एस का प्रयोग करना है अंत में। तो नॉर्मली हम लोग पढ़े हुए हैं कि कप का प्लुरल कप्स होता, तो फिर हमको लगता कि कप में एस लगा देते हैं और कप्स फुल कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। कप्स फुल की कप फुल्स, क्या हो जाएगा? कप फुल्स। हैंड्स फुल की हैंड फुल्स, हैंडफुल्स। पॉकेट फुल की पॉकेट्स फुल की पॉकेट फुल्स। स्पून फुल की स्पून फुल्स। देखो बाबू, अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, द डॉक्टर, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक 3 स्पून्सफुल ऑफ अ सिरप ऑफ द सिरप अ डे। मतलब सिरप का 3 चम्मच लेना है 1 दिन में। तो बउआ रे यहां 3 तो सही लिखा, और 1 है नहीं कि स्पूनफुल होगा। 3 चम्मच है, तो 3 चम्मच है तो स्पूनफुल होगा कि स्पूनफुल्स? कोई इसके अर्थ में कंफ्यूज मत होना। अगर मान लो कप है तो तुम बोलते हो ना कि 1 कप चाय लाओ ना, है ना, तो कप जो भरा हुआ है चाय से उसको बोला जाएगा कप फुल, है ना। यानी कप भरा हुआ हो, चाहे पानी से हो, चाय से हो, चीनी से हो, जिस चीज से भी भरा हुआ है ना। तो उसी प्रकार से हैंडफुल आ जाए, मतलब क्या बोलते हो, कोई सामान रखा हुआ है घर में, लोग खा रहे हैं, ठीक है तुम भी ले लो, तुम्हारे हाथ में जो आता है वो ले लेते हैं। तो ये जो मुट्ठी में जो तुम्हारा आता है ना, उसी को बोला जाता है हैंडफुल। क्लियर है? पॉकेट फुल हो जाएगा, जेब में जितना अट सके आ सके वही पॉकेट फुल है। बकेट फुल है नहीं लिखा हुआ है, बाल्टी में भर दो, जितना आ सके वो बकेट फुल होगा। स्पून फुल हो, जैसे 3 चम्मच लेना है, तो ऐसे थोड़े ना कि चम्मच ले लिए 3 बार हो गया, नहीं, उसमें सिरप डालेंगे, फुल होगा, फिर ना लेंगे, तो वो है स्पून फुल। कोई दिक्कत यहां तक? पॉइंट नंबर नेक्स्ट। बुआ रे ध्यान देना, अब हम लोग प्लुरल सीखेंगे कंपाउंड नाउन विथ हाइफन वाले का। कंपाउंड नाउन विथ हाइफन वाले में कंफ्यूजन क्या है बाबू, कि ये अपने बीच में हाइफन लेता और इसके प्लुरल में राइटर्स में मतभेद है। तो आपके मन में भी कोई भेद नहीं चलना चाहिए, वरना गड़बड़ होगा। तो आप अपना सारा पॉइंट ठीक से क्लियर कर लीजिएगा।
कुछ राइटर ने कहा पहले वाले का प्लुरल बनता, कुछ ने कहा बाद वाले का प्लुरल बनता, कुछ ने कहा दोनों का प्लुरल बनता, और तीनों किसी ना किसी केस में जाकर के गलत हो जाता। अब आपको इसमें ध्यान से समझना है कि हम पढ़ेंगे क्या क्या, आपको ध्यान क्या क्या रखना है। एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। कंपाउंड नाउन विथ हाइफन वाले में आपको कोई समस्या नहीं होगा, बस ध्यान से सुनिए। जनरली ये बात सही है कि कंपाउंड नाउन विथ हाइफन वाले का यदि प्लुरल बनाएंगे तो उसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, व्हाट डू यू मीन बाय इंपॉर्टेंट पार्ट, जो वहां पे नाउन लिखा हुआ है उसमें से जो महत्वपूर्ण भाग होगा, इंपॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण भाग होगा उसी का प्लुरल बना करके हमें प्लुरल बनाना है कंपाउंड नाउन विथ हाइफन वाले का। बोलोगे बोल रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा, बोलेगे तू समझे ले, इतना पगला काहे रहा। अब मान लो जो बाह वाली कुर्सी रहती है उसको बोला जाता आर्म चेयर, है ना। जैसे तुम जिस पे लिखते हो वो तुम्हारा नोटबुक है कि नहीं। जिससे हम लोग ब्रश करते हैं वो हमारा टूथ ब्रश है, टूथ ब्रश है। और कहाँ इतना एग्जाम्पल है, हम नहीं ईटीसी का है, एक दो आप लिखे का मन कर रहा है। बैठे हो तो क्लासरूम है कि नहीं। अब ईटीसी कर देगा, 4-5 एग्जाम्पल ठीक लगता है, उससे कम लगता है कि एग्जाम्पल लिखा ही नहीं। ध्यान से सुनो बाबू रे, जनरली किसी कंपाउंड नाउन का प्लुरल बनाना है तो जो इसमें से इंपॉर्टेंट होगा, यहां पे जो लिखा गया है ना, 2 पार्ट है। अगर आपको पता है कि आम भी नाउन है और चेयर भी नाउन है, नोट भी नाउन है और बुक भी नाउन है। अभी टूथ का प्लुरल आप सीखे टीथ होता, और अंत में एसएच है तो ईएस जोड़ेंगे, दोनों सीखे हुए हैं प्लुरल आप। क्लास डबल एस है तो ईएस जोड़ेंगे, ये जनरल है तो केवल एस जोड़ेंगे। तो तुम्हारा तो मन करेगा सब नाउन है सबका प्लुरल बनाते हैं, गलत हो जाएगा। अगर आपने आम चेयर का प्लुरल बना दिया आर्म्स और चेयर को बना दिया चेयर्स, तो ये क्या हो जाएगा। क्लासरूम का अगर आपने क्लासेस रूम्स बना दिया तो क्या हो जाएगा, गलत। तो फिर बोलोगे सर क्या करें, हम बोले हैं क्या बाबू, इंपॉर्टेंट पार्ट का प्लुरल बनाओगे सबका प्लुरल बन जाएगा। मतलब कंपाउंड नाउन विथ हाइफन में जो महत्वपूर्ण भाग होगा उसी का प्लुरल बना करके हम इसका प्लुरल बनाएंगे। तो बोलोगे सर ये महत्वपूर्ण भाग पता कैसे चलेगा, बहुत आसान है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको महत्वपूर्ण भाग का पता लगाना है तो आप उससे रिलेटेड एक छोटा सेंटेंस बनाइए, इसको यूज करके एकदम छोटा, जितना छोटा बना सकते हैं। ये रहेगा, एक वर्ब दे दो और एक ऑब्जेक्ट दे दो या कंप्लीमेंट दे दो। 3 वर्ड का सेंटेंस तो बना ही सकते हो तुम, 3 वर्ड केवल यूज होना चाहिए। हिंदी में बनाओ चाहे इंग्लिश में, पता दोनों जगह से चलेगा। अगर हम तुमको बोले कि भाई आर्म चेयर जो है वो पुरानी हो चुकी है, आर्म चेयर इज ओल्ड, आर्म चेयर इज ओल्ड पुरानी है। अब बताना बउआ आर्म इज ओल्ड की चेयर इज ओल्ड। चेयर ओल्ड हुआ तो आर्म चेयर का प्लुरल आम का नहीं बनेगा, यहां केवल चेयर का बनेगा। तो आम चेयर का प्लुरल आम चेयर्स। क्लियर है। अगर तुम बोलोगे मेरा नोटबुक नया है तो नोट इज न्यू की बुक इज न्यू, तो नोटबुक का प्लुरल नोट का नहीं बनेगा, बुक का बनेगा और सही हो जाएगा बुक्स। टूथ ब्रश भुला गया तो टूथ भुला गया है कि ब्रश भुला गया। तो जब ब्रश भुला गया तो टूथ टीथ होगा कि टूथ, अब ब्रश होगा कि ब्रोसेस, है ना। तो यहां पे टूथ टीथ मत कर देना। अच्छा क्लासरूम गंदा है, क्लास गंदा है कि रूम गंदा है, तो क्लासरूम का क्लासेस रूम्स की क्लास रूम्स। क्लियर हुई बात। इंपॉर्टेंट पॉइंट का प्लुरल बनाएंगे, प्लुरल हमारे सेंटेंस में उस कंपाउंड नाउन का बन जाएगा। उसको थोड़ा बंद करना ना, बंद कर दो, खींच दो, ठीक है। तो अगर मान के चल लो कि प्लुरल जब बनाना है तो इंपॉर्टेंट पार्ट का बनाएंगे, तो अच्छा इसमें जो बोला होगा लास्ट वाले का प्लुरल बनेगा, वो तो खुश हो रहा, हाँ मेरा बात माना है, बोलो चलो चोटवा आगे तुमको पटकते हैं। ध्यान से देखो,
अब बाबू रे, वैसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई एक पार्ट प्रीपोजिशन हो, कंपाउंड नाउन है और उसका कोई एक भाग प्रीपोजिशन है। जैसे अगर हम यहां पे लिखे फादर इन लॉ, फादर इन लॉ समझते हो ना? हाँ, जितना भी ससुराल वाला है सब में इन लॉ लगेगा। तुम लोग वाइफ इन लॉ मत बोल जो। हाँ बोल, ससुराल वाला तो सब, तो ससुराल वाला वो वाइफ तुम्हारी ससुराल वाली रही कहाँ? वो तो तुमको घर से निकालने आई है तुम्हारा ही घर से। तो ससुराल वाला सब इन लॉ है, तो फादर इन लॉ यहां आ गया। अच्छा, कमांडर इन चीफ लिख सकते हैं ना? कमांडर इन चीफ लिख सकते हैं रे। एमटीएस में आया हुआ था पासर बाई, हैंगर ऑन, मैन ऑफ वॉर। देखो तो ध्यान से। अच्छा, दो तुमको नहीं समझ आया होगा, कमांडर इन चीफ तो समझते ही हो। किसी सेना का जो लीड करने वाला हेड होता है उसको बोलते हैं कमांडर इन चीफ है। पासर बाई, पथिक, पथिक समझते हो? राही। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, सुमित्रा नंदन पंत पढ़े हो कभी? तो हैंगर ऑन क्या होता है? हैंगर ऑन का मतलब होता है दास। अब मान लो कोई व्यक्ति अकेला है तो घर में काम करने के लिए एक नौकर को रख लेता है ना, तो उसको दास या पिछलग्गू बोलते हैं, हैंगर ऑन। मैन ऑफ वॉर क्या होता है? मैन ऑफ वॉर होता लड़ाका। लड़ाका ही सैनिक नहीं होता, इसको तैयार किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन पर, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जैसे हमास, जो वो अपना लड़ाका तैयार करता है, तो वो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं गाजा की, है ना। अब वो लड़ने के लिए लोगों के खिलाफ या इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए वो अपना जो फोर्स तैयार करता है, वो क्या है? मैन ऑफ वॉर। कि जब लड़ाई होगा तो इसको उतार देंगे, तो लड़ाका। सबके बीच में कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन दिख रहा है ना। प्रीपोजिशन का प्लुरल आप नहीं बनाएंगे, प्रीपोजिशन का प्लुरल बना पाओगे? नहीं बनाएंगे। तो इसमें प्लुरल बनाना है प्रीपोजिशन के पहले वाले का। कंपाउंड नाउन जिसका कोई एक अंश प्रीपोजिशन हो का प्लुरल बनाएंगे, तो प्रीपोजिशन के पहले वाले का प्लुरल बनाएंगे। तो फादर इन लॉज की फादर्स इन लॉ, कमांडर इन चीफ की कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। पासर बाई एमटीएस में पूछा हुआ था, क्वेश्चन लिखा था पासर बाईज, बाई में एस लगेगा कि पासर में? तो हम यहां पे लिखेंगे पासर्स बाई। हैंगर्स ऑन, मैन ऑफ वॉर, मेंस बोल रहा है, मेंस, मैन का मेन बना रहा, फिर एस भी लगा रहा है, डबल प्लुरल बनाओ, मेंस ऑफ वॉर। सही है। तो इसमें जो बोला होगा पहले वाला का प्लुरल बनेगा, वो खुश हो रहा होगा, देखा मेरा बात मान लिया। बोलो आओ चोटवा आगे। बाबू रे, यदि किसी कंपाउंड नाउन का एक भाग प्रीपोजिशन हो बट प्रीपोजिशन के पहले कोई शब्द नहीं हो, प्रीपोजिशन के पहले कोई शब्द नहीं हो, आप प्रीपोजिशन का प्लुरल बनाने का औकात मेरे बाप का भी नहीं है, तेरा है, तेरा भी नहीं है। प्लुरल किसका बनाएंगे? प्रीपोजिशन के बाद वाले का। सुनो ध्यान से, प्रीपोजिशन के पहले कोई शब्द है उस नाउन में, तो हम पहले वाले का प्लुरल बनाएंगे। लेकिन कंपाउंड नाउन में प्रीपोजिशन के पहले कोई शब्द नहीं है, तो प्रीपोजिशन के, तो इन लॉज की इन लॉज, बाई स्टैंडर की बाई स्टैंडर्स। बाई स्टैंडर का मतलब दर्शक। ऑन लुकर का प्लुरल, ऑन लुकर पता है क्या होता? मुंह ताकने वाला। देखो देखो मुंह ताक रहा है, तो वो ऑन लुकर है। तो ऑन लुकर का प्लुरल क्या हो जाएगा? ऑन लुकर्स। ध्यान रहेगा यहां तक। तो अभी सिंगुलर प्लुरल में भी और पढ़ना है इसमें।